दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे लंबे पुल के बारे में, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करा है। अब देखिए, इसमें कई सारे विवाद आ रहे हैं। इसके नामकरण में विवाद हो गया है, साथ ही साथ चूंकि ये मयूराक्षी नदी पे बनी हुई है तो इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, नहीं जाएंगे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और यदि हम बात करें तो इसकी पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली कि आखिर ये कहाँ पे अवस्थित है। तो ये पूरी ज्योग्राफिकल मैंने मैप आपको दिखाई है, तो मैप को मैं दिखाऊंगा। और यदि हम बात करें तो सिंपल मैप से पहले समझिए, फिर हम लोग इस मैप में आएंगे तो चीजें और क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो आप देख पा रहे हैं, जिसके हम बात कर रहे हैं मयूराक्षी नदी, ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है त्रिकूट पर्वत से, जो कि आपके देवघर में है, ठीक है। तो देवघर जिला आप देख पा रहे हैं, इस जगह में देवघर जिला है, तो ये देवघर से निकलती है और ये दुमका होते हुए बहती है और चली जाती है तिलपरा ब्रिज। तिलपरा आपको मिलेगा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। सिवड़ी, जो आपका सिवड़ी है, आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पे ये चली जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दुमका में प्रवेश करते हुए जाती है। तो यदि हम बात करें हमारे झारखंड में, तो देवघर से होते हुए दुमका में प्रवेश करेगी और ये दुमका में ही ये ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग उस पर चलते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम जब बात करते हैं मयूराक्षी नदी की, तो मयूराक्षी नदी पे एक ऑलरेडी डैम बना हुआ है जो कि काफी प्रसिद्ध है, मसानजोर डैम, जिसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कनाडा सरकार की मदद से इसे बनाया गया था। ये एग्जाम में पूछता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो मसानजोर जो है, जो मयूराक्षी नदी आप देख पा रहे हैं, ये मयूराक्षी नदी एकमात्र नदी झारखंड की है जिसमें बोटिंग होती है। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी जिसमें बोटिंग होती है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर विवाद क्या है, विवाद पे बाद में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या हुआ है। देखिए, हम बात करते हैं जब कोई नदी आती है तो जैसा कि आपको मालूम है कि आसपास के एरिया को काफी ज्यादा वो प्रभावित करती है, उसको कई बार डुबोने का भी काम कर देती है, ठीक है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारे किसका, तो नदी का मैप, ठीक है। तो मैं जरा आपको नदी का मैप दिखाना चाहूंगा। तो जैसा कि हमने बोला कि ये जो है रिवर आएगी किधर से, तो ये आएगी देवघर से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नदी जो है ये देवघर से इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। ये आप पूरी देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से ये जगह है, ये देवघर वाला जगह, यहाँ से ये निकलती है, इस प्रकार से ये आएगी और दुमका जिला में यहाँ पे इंटर कर रही है, ठीक है। दुमका जिला में इंटर करने के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि मसानजोर डैम बना गया है आगे में, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मसानजोर डैम बना है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं एरिया, यहाँ पे मसानजोर डैम बना हुआ है। अब मसानजोर डैम जब बना हुआ है तो आपको मालूम है जब डैम बनती है तो उसकी जिस साइड में बना हुआ है, जिसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे डैम बना दिया गया, कोई पानी को रोक दिया गया है, ठीक है। तो जिस तरफ ये रोकेगा वहां पे पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिस तरफ वो बहेगी उस साइड में वहां पे पानी का लेवल कम होगा, ठीक है। तो ये जिस तरफ बहती है वो चली जाती है आपकी किधर, तो ये चली जाएगी आपकी, फाइनली चली जाएगी, कहने का मतलब है सिवड़ी तरफ ये चली जाती है। तो जस्ट यहाँ पे सिवड़ी नहीं, यहाँ पे आपको झारखंड से बहते हुए जाएगी, ये रानी बहाल वगैरह एरिया है यहाँ पे, ठीक है। खैर, हमारा मुद्दा क्या, देखिए यहाँ पे पानी जब आएगी ये मसानजोर मयूराक्षी रिवर की, और यहाँ पे डैम चूंकि बना हुआ है मसानजोर डैम, तो इससे क्या हुआ कि पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप वही वाला पानी देख पा रहे हैं, ये पूरा फैला हुआ पानी, ठीक है। कितना देखिए, पानी कितनी पतली धार आई थी, मगर यह पानी फैल गया। इस पानी फैलने के वजह से ये जो मकरामपुर है, जो कि मसलिया में था, मसलिया में अभी भी है, मतलब मसलिया ब्लॉक में है मकरामपुर, तो ये मकरामपुर में क्या हुआ है कि ये वाला जो एरिया, इस जगह में गाँव था, तो इस जगह में गाँव था, तो ये पानी में डूब गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये साइड में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में डूब कर तो रहेंगे नहीं, साइड में आ गए हैं, ठीक है, डिस्प्लेस हो गए हैं। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, एक तो यहां से क्या दिक्कत हो रही है, इन लोगों को, यदि आप मान लीजिए कि इन लोगों को जाना है मकरामपुर से, ये जाएंगे इस तरफ जो कि कुमराबाद है, ठीक है, उस तरफ जाना है उनको, तो उनको कैसे जाना होगा था, देखिए ऐसे करके वो जाएंगे, ऐसे घूमते हुए जाते हैं, ऐसे 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 घूमते हुए फिर यहाँ पे आएंगे, मतलब बीच में कोई ब्रिज बनी हुई नहीं है। और यही बीच में ये ब्रिज बनाया गया है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो कि झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है, 2.34 किलोमीटर की लंबाई है। वही ब्रिज यहाँ पे बनाई गई है जो सीधे मकरामपुर को कुमराबाद से जोड़ देगी। और इससे फायदा क्या होगा, देखिए अभी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 30.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है यदि ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो। मगर जब आप इस तरफ से जाएंगे तो ये काफी कम हो जाएगी और लगभग 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो एक तो इसकी जो दूरी है 15 से 20 किलोमीटर जो है वो शॉर्ट हो गया, तो एक तो ये फायदा हो गया, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ा फायदा है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर आगे क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ से, और क्या जो है अभी फिलहाल यहाँ पे जो कारण बना है जिसके कारण विवाद हो गया। तो इसके नाम को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो गया है। ठीक है, नाम को लेकर विवाद क्या हुआ है, तो नाम को लेकर यह विवाद हुआ है कि इसका जो नाम है, जब इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया तो इसका नाम क्या रखा गया, तो दिसोम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी के नाम से रखा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया है लोगों ने, इसमें कई सारे पोस्टर चिपका दिए गए हैं। तो मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, ये बाबा तिलका मांझी सेतु जो है 17 जगह पे इस प्रकार के पोस्टर चिपकाए गए हैं। 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसका उद्घाटन किया और उसमें नाम रखा क्या, तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु। मतलब उन्होंने अपने पिता के नाम पे, जो शिबू सोरेन जिनको दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है, उनके नाम से रखा, क्योंकि उन्होंने झारखंड को बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, और जेएमएम के वो कर्ता धर्ता है। ठीक है, जेएमएम का जो निर्माण है उन्होंने ही किया है। अब देखिए, अब इसलिए विवाद हो गया, इसमें बीजेपी ने सबसे पहले तो विरोध किया था कि इनके नाम से क्यों रखा जा रहा है। तो नामकरण को लेकर आजकल बहुत विवाद रहता है। जैसा आपको मालूम है कि मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, तो कई बार विवाद होता है कि कोई एक पॉलिटिशियन है जो अभी भी जिंदा है और उनके नाम पे क्यों रखा जा रहा है। तो आपने देखा कि इसके पहले भी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जा चुका है। खैर, इसमें जो भी विवाद हो, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है कि ये कई सारे पोस्टर्स लगा दिए गए। अब ये किसने लगाए हैं, इस पर कोई भी अभी मतलब खुलासा नहीं हुआ इसका। अब इतना तो आपने समझ लिया। अब खैर, इसका जो भी नाम, अभी तो फिलहाल यही नाम है। ठीक है, अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि 2.3 किलोमीटर ये लंबा है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया। इसकी जो चौड़ाई है ये 16 मीटर है। ठीक है, ये 16 मीटर है, मगर इसकी जो लंबाई है बीच में, जो है बीच में इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर रखी गई है। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, और यहाँ पे चूंकि ये झारखंड का सबसे लंबा सेतु बनाया गया है, इसलिए लोग यहाँ पे आएंगे और सेल्फी लेंगे। तो उसके लिए एक चौड़ी यहाँ पे जगह बनाई गई है और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी करी गई है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इसकी चौड़ाई आप जब मैप पे देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे चौड़ी लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बनाया गया है पार्किंग और सेल्फी पॉइंट। ठीक है, तो इतना यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। ये इसकी पूरी जो है ब्रिज आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की ये पूरी ब्रिज बनी गई है और जहाँ पे ये रिवर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं।